नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम आपको संविधान के टॉपिक वाइज प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है विभिन्न प्रकार के पद, उसके अंतर्गत हम लोकसभा अध्यक्ष जो है ये टॉपिक देख रहे थे। अभी तक 2 पार्ट देख चुके हैं। इसी का पिछला दूसरा पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके आखिरी पार्ट देखेंगे और इसके लास्ट के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 से लेकर के 57 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे और एक प्रश्न नेक्स्ट वाले टॉपिक से भी हम जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 39 से। तो 39 प्रश्न आपका है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अभी तक अध्यक्ष को हमने जाना था और यही प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। ए ऑप्शन है कृष्णमूर्ति राव, बी ऑप्शन है आर के खाडिलकर, सी ऑप्शन है हुकुम सिंह और डी ऑप्शन है अनंत सैनम आयंगर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन अनंत सैनम आयंगर जो है वो सही हो जाएगा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले उपाध्यक्ष। और अगर बात करें लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके बाद उपाध्यक्ष ही लोकसभा का कार्य निर्वहन का कार्य जो है वो करता है। एक प्रश्न ये भी आता है, जो उपाध्यक्ष है ये किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का उसी को संबोधित करता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कभी नहीं रहे हैं। 4 नाम दे रखे हैं, के सुंदरम, जी.एस. ढिल्लो, बलिराम भगत या हुकुम सिंह। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। बताना आपको यह है कि कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कभी भी जो है वो नहीं रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन के सुंदरम जो है ये सही हो जाएगा, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगर जी.एस. ढिल्लो की बात करें, जी.एस. ढिल्लो जो है वो 5वें नंबर पर रहे थे 8 अगस्त 1969 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक। बलिराम भगत इनके जस्ट बाद आए थे 6ठे नंबर पर 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक। और हुकुम सिंह जो है वो आपके बाद में आए थे। नहीं, हुकुम सिंह इन दोनों से पहले आ गए थे। हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह तीसरे नंबर पर आए थे 17 अप्रैल 1962 से लेकर के 16 मार्च 1967 तक। तो ये तीनों अध्यक्ष लोकसभा के रहे हैं, परंतु के सुंदरम कभी भी नहीं रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनमें से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। 4 ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी, बलिराम भगत, पी ए संगमा, बलराम जाखड़। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। निम्नलिखित लोकसभा जो अध्यक्ष है इनमें से किसका कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा जो है वो रहा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बलराम जाखड़ जो है, बलराम जाखड़, इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि जो बलिराम जगत हैं ये अलग हैं, इन्हीं से मिलता जुलता नाम है बलराम जाखड़ जो अलग है, और दोनों ही अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। बलिराम भगत मैंने आपको बता दिया था कि 6ठे नंबर पर आए थे 1976 से 1977 के बीच। पर अगर बात करें बलराम जाखड़ जी की, तो ये जो है 9वें नंबर पर आए थे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 22 जनवरी 1980 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक। तो लंबा समय आप खुद ही देख रहे हैं, सीधे सीधे कितना लंबा टाइम है। तो इसमें आप चाहें तो तारीख भी याद रख सकते हैं, 22 जनवरी 1980 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक। 42 नंबर प्रश्न आपका है कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थे। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जी.बी. मावलंकर, जी.बी. मावलंकर मैंने बताया था कि इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर और लोकसभा पहले अध्यक्ष थे। दूसरा ऑप्शन है अनंत सैनम आयंगर, जो कि दूसरे नंबर पर आए थे, दूसरे अध्यक्ष थे 1956 से 1962 तक। उसके बाद ऑप्शन है जी.एम.सी. बालयोगी और डी ऑप्शन है हुकुम सिंह। आपको बताना यह है अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन GMC बाल योगी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो कार्यकाल था वो 1998 से सन 2002 तक जो है वो रहा था। 43 प्रश्न आपका है, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय जो है वो किया जाता है? पुनः मतदान जो है वो करके, सिक्का उछाल करके, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? यदि लोकसभा में मत विभाजन जो है उसके दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे निर्णय जो है वो किया जाता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष ही मेन सर्वे सर्वा है, तो वही आपका निर्णय जो है वो इसके संदर्भ में लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44। लोकसभा जो है उसका अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? केवल पक्ष में, केवल विपक्ष में, किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की निर्णायक या समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा कि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष जो है उसमें समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अगला देखते हैं हमको 45 प्रश्न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली जो है वो तैयार की जाती है? 3, 5, 6 या 7? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। और ये स्थिति तब की है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुल 6 सभापतियों की एक नामावली जो है वो तैयार की जाती है। 46 प्रश्न है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? ए ऑप्शन है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, बी ऑप्शन है इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, ये लॉर्डर्स नहीं लॉर्ड्स पढ़ेंगे, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, सी ऑप्शन है रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह, और डी ऑप्शन है यूएसए के सीनेट के अध्यक्ष की तरह। बताना आपको ये भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा जो अध्यक्ष है भारत में उसकी पद की स्थिति जो है होती है। 47 प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो बताना है आपको कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष जो है वो देता है। अगला प्रश्न देखते हैं 48 कि राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष हैं उनके सम्मेलन का पदेन महासचिव जो है वो होता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति तालिका का वरिष्ठ सदस्य या फिर लोकसभा महासचिव? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष हैं उनके सम्मेलन का पदेन महासचिव जो है वो कौन होता है? चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका लोकसभा महासचिव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
लोकसभा महासचिव जो है ये राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। मैंने नाम भी बताया था कौन है। 49 प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर संसदीय कार्य मंत्री को। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है वो किसको जो है वो भेज सकता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से पहला ही आपका ऑप्शन उपाध्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को जो है वो भेज सकता है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। चार ऑप्शन है, जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या फिर पीए संगमा। तो बताइए कि इनमें से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो है वो थे। जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या फिर पीए संगमा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पीए संगमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय जो संसद है उसकी लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत जो है वो करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन जो है वो मनोनीत करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर आपका प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर राज्यसभा के सभापति जो है वो करते हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ये मनोनीत करता है भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को। 52 प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही जो है पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब हटाया जा सकता है, या फिर यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, या फिर यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव जो है वो पारित करें। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही पद से जो है वो हटाया जा सकता है। तो ये आपका सही होगा। 53 प्रश्न है आपका, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता। अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में वोटिंग के दौरान सबसे पहले चरण जो है, वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत जो है वो नहीं डाल सकता, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही अध्यक्ष यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये जो है वो मत नहीं डाल सकता। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 54, कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ये प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है, काफी पूछा जाता है। तो बताइए सरोजनी नायडू, या फिर सन्नो देवी, या फिर मीरा कुमार, या फिर रीता फारिया। तो बताना है आपको इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो है वो कौन थी। आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो मीरा कुमार आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत से कॉम्पिटेटिव जिसमें जीके पोर्शन आता है वहां देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न 55 है कि संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अपबंधित नहीं होगा, उपबंधित होता है, उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक होगा। वह उसका प्रयोग करेगा किस अनुच्छेद के जरिए, ये बताना है। 99, 103, 100 या फिर 102। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों मत बराबर हो जाए तो फिर उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष होगा ना उसका मत निर्णायक होगा। तो ये किस अनुच्छेद में जो है उपबंधित किया गया है ये यहाँ पर पूछा गया है। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 100 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो अनुच्छेद 100 में जो है इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न 56 है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, लोकसभा जो है उसका स्पीकर करता है। मैंने स्टार्टिंग बताया था 57 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न जो है वो था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 57 प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका निर्वाचन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन की जो तिथि होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है, और जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा जो भी निश्चित तिथि की जाती है उसकी सूचना जो है लोकसभा का जो महासचिव है वो सदस्यों को देता है। तो ये आपका प्रोसीजर जो है अपनाया जाता है। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि इसके बाद वाले चैप्टर से है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे यहाँ समाप्त हो गया है। प्रश्न आपका है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? और एक प्रश्न और मैं इसमें पूछूंगा, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 3,50,000, 2,80,000, 2,50,000 या 2,25,000। एक प्रश्न ये है, और एक प्रश्न मैं ये भी पूछ रहा हूं इसमें कि जो महान्यायवादी होता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, वो आपका भी प्रश्न है। यदि आपको आर्टिकल पता है तो वो भी वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ इस प्रश्न का आंसर भी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।